गांव का एक युवक था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश गरीब था, लेकिन उसमें एक अनोखी सोच और उम्मीद थी। वह संत कबीर के उपदेश का पालन करने का निश्चय कर बैठा। एक दिन सुरेश कबीर संत के दरबार में गया और उनसे आदरपूर्वक प्रणाम किया। कबीर संत ने उसका स्वागत किया और उसे बैठने के लिए एक आसन पर आसीन कराया। सुरेश महात्मा, मैं आपके उपदेश का पालन करने का निश्चय किया है। कृपया मुझे आपका आशीर्वाद दें और मेरे ऊपर अपने ज्ञान की वर्षी करें। कबीर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जो कर रहा है वह बहुत अच्छा है, परंतु एक महत्वपूर्ण सीख है जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। यह सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है और तू इसे जानकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सुरेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महात्मा, कृपया मुझे वह सीख बताएं। कबीर संत ने उसको समझाया, बेटा, एक सुनो, कल करे सो आज, आज करे सो अब, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सुरेश, क्या आप इसका अर्थ और महत्व समझा सकते हैं, महात्मा? कबीर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से इसका महत्व समझाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका प्रिय काम था अपनी खेती करना। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें वह अनाज और दाना दाना उगाता था। रामू का पड़ोसी भी एक किसान था, लेकिन वह किसान बहुत ही आलसी और सुस्त था। उसका नाम श्यामल था। श्यामल कभी भी समय पर काम नहीं करता था और उसका खेत हमेशा बेजान और असुखमय दिखता था। एक दिन श्यामल ने खुद को खेत में बैठने की आदत डाल ली, लेकिन वह काम करते समय भी अत्यधिक आलसी था। उसने केवल कुछ दाने बो दिए और बैठ गया। दिन का आधा हिस्सा गुजर गया, लेकिन उसने अभी तक बहुत कम काम किया था। रामू, जो खुद बहुत मेहनती और सजग था, ने श्यामल को देख लिया। वह बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि वह जानता था कि श्यामल का आलस्य खेत को और भी अधिक कमजोर बना देगा। रामू ने खुद को संभालते हुए श्यामल के पास जाकर कहा, भगवान, तुम खेत में काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास इतना बड़ा और फलदायक खेत है, लेकिन तुम इसका सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हो। श्यामल ने सुस्ती से उठकर कहा, रामू, मैं जानता हूँ कि मेरा खेत बहुत बड़ा है और मैं उसका सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैंने सोचा है कि मैं कल से इसे सुधार दूंगा। रामू हैरान हो गया, कल से? तुम कल क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो अब काम करना चाहिए। कल का दिन कभी नहीं आता और अगर तुम अब काम नहीं करोगे तो तुम्हारा खेत हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। श्यामल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम बहुत चिंताओं में रहते हो। क्या होगा अगर मैं कल काम करूं? आज मेरा मन नहीं है और मैं जानता हूं कि कल बेहतर होगा। रामू ने श्यामल के जवाब पर सिर झुकाया और कहा, श्यामल, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें कल काम करने का बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज ही से काम करो और अपने खेत को सजाओ, क्योंकि कल करे सो आज, आज करे सो अब, यही संत कबीर का उपदेश है। श्यामल थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने रामू की बातों को अपने दिल से समझा। उसने तय किया कि वह आज ही से काम करेगा। श्यामल ने खेत में जाकर काम करना शुरू किया। उसने अपने खेत को छोड़ा नहीं और धीरे धीरे उसने उसे बेहतर बनाया। वह अपने खेत को पूरी ईमानदारी से सजाने लगा और पूरी तरह से ध्यान देने लगा। कुछ महीने बाद जब उसका खेत पूरी तरह से तैयार था,
तो वह खुशी खुशी उसमें अनाज और दाना दाना बोने। उसका खेत अब और भी फलदायक हो गया था। उसने खेत से बहुत सारा फसल काटा और धन्य होकर अपने घर ले जाया। इसी बीच श्यामल ने भी खेत में काम करने का निश्चय किया और कबीर संत के उपदेश कल करे सो आज, आज करे सो अब का पालन किया। उसने अपने खेत को सजाने का काम आज ही शुरू किया। रामू ने खुद भी देखा कि श्यामल अब काम कर रहा है और वह बहुत खुश हुआ। उसने श्यामल को सराहा और कहा, श्यामल, तुमने सही फैसला लिया। अब तुम्हारा खेत भी सुंदर हो गया है और तुम फसल के साथ खुश हो सकते हो। श्यामल ने हंसते हुए कहा, रामू, आपका संदेश मेरे दिल को छू गया। आज का काम आज ही करने से ही सफलता मिलती है, यह मैंने अब समझ लिया है। इस कहानी से सुरेश को कबीर संत के उपदेश का महत्व समझ में आ गया। वह समझ गया कि कल करे सो आज, आज करे सो अब का मतलब है कि हमें अपने कामों को टालने की बजाय उन्हें आज ही करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन कभी नहीं आता और अगर हम अपने कामों को कल के लिए छोड़ देते हैं तो हमारा उसमें सफल होने का कोई गारंटी नहीं होता। सुरेश ने कबीर संत से आभार व्यक्त किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह अब अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्णता देने लगा और कल करे सो आज, आज करे सो अब के उपदेश के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्राथमिकता और सजगता से काम करना हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। कल का दिन कभी नहीं आता, इसलिए हमें आज के काम को ध्यान से करना चाहिए। संत कबीर के उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दूसरों के सुझावों को सुनना और सीखना कितना महत्वपूर्ण है। सुरेश ने रामू के सुझाव को समझा और अपने जीवन में उसका पालन किया, जिससे उसका जीवन सफल हुआ। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी बताती है कि समय का महत्व है। हमें अपने कामों को समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय एक बहुत मूल्यवान धन है और हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझने को मिलता है कि हमें अपने कामों के प्रति आत्मसमर्पण और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। रामू ने अपने कामों में ईमानदारी से समर्पण दिखाया और उसका खेत फलदायक बन गया। समाप्तित रूप में हमें संत कबीर के उपदेश कल करे सो आज, आज करे सो अब का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने कामों को टालने की बजाय उन्हें आज ही करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेहनत, सजगता और आत्मसमर्पण के साथ काम करना चाहिए। यह है कल करे सो आज, आज करे सो अब के संत कबीर के उपदेश का महत्व, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।